स्टार्ट करते हैं फिर मोलस्का वाला, ठीक है। तो जैसे कि देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, जो कीड़े मकोड़े तुमने देखे ज्यादातर वो इंसेक्ट्स के लिए होता है। अब मेरे पास अगर मैं मोलस्का की बात करता हूँ तो देखो ये जो है ना मेरे पास दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो ये मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। अच्छा तो पहला वाला कौन सा है? पहला वाला है आर्थ्रोपोडा। एंड हाँ ये जो मोलस्का वाला है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो है ना ये जाता ना कहाँ पे रहता है जहाँ पे थोड़ी नमी हो। जैसे मान लो स्वास्तिका, जैसे मान लो स्वास्तिका गोवा गई, ठीक है, कह रही हो वाह गोवा, तो वहां पे इसने देखा कि बहुत सारी बीच है, तो बीच में जाने से पहले ना इसको मिट्टी थोड़ी, जैसे मिट्टी में पैर रखा थोड़ी सी धस गई तो आगे बढ़ी फिर और थोड़ी सी धस गई। ये कह रही है जी धस क्यों रही है, मेरा वेट तो उतना ही है। फिर इसको रियलाइज हो ओ अच्छा यहाँ की मिट्टी थोड़ी नमी नमी सी है, तो इसका मतलब समझ गए भाई ऐसा तो हर कोई धस जाएगा। क्योंकि क्योंकि वहां पे मिट्टी क्या है, गीली गीली है ना, तो गीली गीली मिट्टी में तो हर पैर छप नहीं जाता, वहां पे देखा होगा ना। हाँ अरे यार जैसे जैसे सर। जैसे मान लो आटा, तुम आटा गूंथ रही हो और आटे के ऊपर किसी ने पैर रख दिया तो उसका निशान नहीं बन जाएगा, दब नहीं जाएगा वो अंदर। तो वैसे आटे के वैसे ऊपर पैर कौन रखता है? कौन रखता है सर? होटलों में जाओ तुम्हें पता लग जाएगा सब कुछ, जब तुम खाते हो ना हाय बड़े सुंदर से, हाय। ओ वाओ इट्स सो टेस्टी, ये जो तुम इंस्टा पे डालते हो कि आई एम एट दिस दिस रेस्टोरेंट फीलिंग सो एनर्जेटिक, तो वो पता है एनर्जेटिक क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि उसने बहुत अच्छा डाल रखी है उसके अंदर। तो करो, तो ये मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। और ये मेरे पास टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होता है, ठीक है। इट कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक टू। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये इन दोनों का मतलब एक तरह से समझो कि जहाँ पे नमी वाला एरिया होता है, ठीक है। स्नेल्स जानते हो, स्नेल, यस हाँ सर। ठीक है, उसके पीछे कैसा सुंदर सी चीज होती है, स्वास्तिका कह रहा मेरे को पानी आ गया, ठीक है। तो ये जो मेरे पास इस तरीके से होता है, ठीक है, ये कह रही है ये जो बहुत ये कहता है क्या करती है यहाँ से काट देती है इसको और ये सब्जी बना के खाती है, कंट्रोल योरसेल्फ, यस। तो ये मेरे पास ये स्नेल होता है, ठीक है, ये बहुत सुंदर सा होता है, अच्छा सा। तो ये स्नेल, अरे मैंने काट दिया देखो सच में एक सेकेंड। तो ये स्नेल जो होते हैं कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, जैसे मान लो समुद्र के आसपास तो मिट्टी खोदोगे तो मैं 2-3 स्नेल दिख ही जाएंगे। तो वो स्नेल का काम क्या होता है तो ये स्नेल्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या एसिमेट्रिकल? यस सर। आर यू श्योर अबाउट दैट? सर बिल्कुल होंगे सर, इनकी बॉडी एकदम वो होती है ना, मतलब मैं तो यार बाइलेटरल पढ़ा है यार। नहीं सर, इन लोगों में दिया है स्पेशली केस की, ये लोग स्नेल्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं और ऐसे नहीं, लोग बाइलेटरल तो होते ही हैं। ठीक है तो चलो एक बार सर्च वैसे कर लीजिए वैसे, ठीक है ठीक है मैं बताता हूँ चलो। ठीक है ये मेरे पास टेरेस्ट्रियल वैसे मोस्टली बाइलेटरल होते हैं, फिर मैं इसका देख लूंगा स्पेशली। ठीक है ये मेरे पास क्या होता है देखो, अभी मुझे बताओ डिप्लोब्लास्टिक हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोंग सर, अब तो सब ट्रिप्लोंग है। क्योंकि ट्रिप्लो तो पहले जो एडवांस हो चुका है वो बाद में भी एडवांस ही रहेगा, इजंट इट? यस। अच्छा सीलोमेट होंगे या जीरो सीलोमेट? सीलोमेट। क्योंकि जब एक बार सीलोमेट बन चुके हैं तो सारे के सारे सीलोमेट ही रहेंगे, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इनके अंदर जैसे अभी बात हुई है तो कौन सा वाला सिमेट्री होगी? ऑर्गन, अच्छा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री सबके अंदर होगी। हाँ एक दो अभी एक्सेप्शन देख लेते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होगी और ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, राइट। यस सर। ये सब फीचर तो पहले वाले के ही हैं देखा जाए तो, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है हाँ बिल्कुल सही। देखो अब ना इनकी जो बॉडी होती है ना ये क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। यस सर। क्या इनकी बॉडी में तुम्हें सेगमेंट दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा? नहीं। नो सर। ठीक है एक बच्चा कह रहा है कि देखो सर स्नेल के 76 वाले पोर्शन पे ना एक वो है अच्छी सी चीज। अबे तो भाई कौन बच्चा वैसे बोल रहा है? ऐसे 76 क्या कोई 2 भी नहीं है 4 भी नहीं है, 76 कहाँ से आया, वो पूरी बॉडी है एक अपने आप में, तो इसलिए इसे बोलते हैं क्या, अनसेगमेंटेड। ठीक है आपने टेरेस्ट्रियल की स्पेलिंग गलत लिखी है। मुझे पता है कि मैंने जानबूझ के लिखी है ताकि मैं आपकी अच्छी वाली ट्रेनिंग करवा सकूं। अब आपके कॉल आया था आपके घर से कि इसको इंग्लिश की अच्छी ट्रेनिंग करवाओ, तो गलतियां अच्छा करो और ये आपकी मैं गलतियों को आप और ये आपकी गलतियों को ठीक करेगी। मैंने कहा ठीक है फिर मैं ध्यान रखूंगा। तो इसलिए तो तुम्हारे डैड ने एक्स्ट्रा पेमेंट भी करी है मुझे इसलिए, क्योंकि इसकी इंग्लिश बायो के साथ साथ इंग्लिश भी सर मैं सिखा दो। अपने डैड के साथ रहती नहीं हूँ, कहाँ अच्छा भेज देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो किसके साथ रहते हो वैसे स्वास्तिका? सर मैं अपने मासी मौसा के साथ रहती हूँ, नाना नानी। ओह ओके। तो तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी नहीं है और पापा से मेरी उतनी बनती नहीं है। ओह आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी सॉरी अच्छा सॉरी अच्छा सॉरी। अच्छा। ओके और डैड कहाँ पे रहते हैं वैसे स्वास्तिका? अच्छा एमपी। एमपी मध्य मतलब प्रदेश? नहीं, यस सर मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ पे वैसे? जबलपुर। अच्छा अच्छा ओके 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 गॉट इट। सर उनकी वो सेकंड मैरिज हुई है तो मेरी उतनी उनसे पड़ती नहीं है, इसलिए ज्यादा। ओह यू नेवर टेल मी दैट, तूने कभी बताया नहीं ये सब चीजें।
सही है, क्या बता रही अच्छा है? तो मैं तो मतलब क्या कहते हैं, कितने भाई सर बहन हो वैसे? रिकॉर्डिंग हटा देते हैं सर। अच्छा अच्छा, यस सर। कितने भाई बहन हो वैसे? ठीक है भाई। तो ये मेरे पास अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है, और ये किससे कवर होता है? बट यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई नो दैट, ठीक थैंक है। यू अच्छा, सर। ये मेरे पास किससे कवर्ड हो रखा है? तो ये मेरे पास हो हाइपोनिक। रखा है कैल्शियरियस सेल से, ठीक है। इसके पास क्या होता है मेरे पास? मतलब कैल्शियम का एक ऐसा शेल बना हुआ है, तो ये मेरे CO3। पास, यस, तो ये मेरे पास कैल्शियरियस शेल है, ठीक है। तो ये कैल्शियस सेल से कवर तो होता है, लेकिन हर किसी के पास कैल्शियस सेल होगा ये थोड़ा सा नहीं बोल सकते, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ के पास कैल्शियस सेल होता है, बट ये वी कैन से दैट कैल्शियस, जैसे वो देखा है शंख, यस सर, तो देखा है शंख सर। जो बना होता है वो कैल्शियम का तो बना होता है, लोग जो वो जाते हैं कि देखो देखो भगवान जग गए, यस वो सर। बजाना ही पड़ता है। कोई कोई भी पूजा, भगवान शक्कर। कोई भी पूजा के लिए, मतलब भगवान सो कब रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा फिर। तो कह रहे हैं ये भगवान को जगाने के लिए काम और आता है फिर पंडित जी। बोलते हैं रात को भगवान को उठाना नहीं चाहिए, सोते हैं। हाँ, ऐसे अरे ऐसे मंदिरों कभी में भी पर्दे होता है, लगा फिर देते रात में हैं, भगवान को उठा मंदिरों में लेते हैं। पर्दे लगा देते हैं क्या भगवान जी सो कब जाओ। अरे यस तो फिर ये कौन सो सा गए, चीज है? ये बड़ा अच्छा लॉजिक है। मतलब मतलब तुम तो कहते हो भगवान हर जगह पे है, सदाबहार हो, और फिर कहते ये कह रहे हैं, तो ठीक सर है ये ये इन ठीक लोगों है। का है। तो कब फिर कहते हैं कि तुम्हारे दिल में रहते हैं भगवान। चलो ठीक है, अलग अलग पता ही नहीं है सर। इसको पता ही तो नहीं है अलग किसी अलग को। फिलोसफीज है, इसका सिंपल सी बात है, दिमाग मत लगाओ, बस हाथ जोड़ो और बस एंजॉय करो। मेन बात ये है मुद्दे की, ठीक है। मतलब अगर कोई साइंस का बच्चा अगर लॉजिक लाइन लग जाए ना, तो वो शायद इस्तीफा दे दे कि मैं आप इस्तीफे की पेशकश कर रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आज के बाद मैं आर्ट्स लेने वाला हूँ। क्योंकि उसका फायदा ही नहीं है। और नहीं तो क्या। तो ठीक है, हाँ ये बात अच्छा है कि हाँ कि बेसिकली आप दिल में रहते हैं, ये चीज मैं मान सकता हूँ कि हर भगवान हमारे अंदर है एक छोटा सा। जैसे मतलब कुछ तुम कुछ भी कोई गलत काम करने वाले होते हो, तो अंदर से एक ना एक आवाज आती है कि नहीं यार तू ये गलत कर रहा है। अब वो तुम मानते हो नहीं मानते, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम जब चीटिंग कर रहे होते हो पेपर में, तो अंदर से थोड़ी सी एक आवाज तो आती है कि यार चीटिंग मत कर, लेकिन तुम्हें अब आगे तक चीटिंग करेंगे तो फेल हो जाएंगे, और घर वाले खुश नहीं होंगे, फिर मैं खुद खुश नहीं होऊंगा अगर नंबर नहीं आए तो लेकिन फिर भी तुम करते हो, राइट। तो वो जो एक अंदर से आवाज आई थी वही भगवान की आवाज मानी जाती है। लेकिन तुमने इग्नोर मार दिया कि नहीं नहीं चीटिंग करनी है मैं तो करो फिर। वो अंदर से सुनने की कर ले बेटा, फिर जब पढ़ा जाएगा तो मेरे को मत ब्लेम करियो। लेकिन तुम फादर फिर उनको ही ब्लेम करते हो कि अब तो आपने मेरे को बचाया नहीं, अब मैं आपकी कभी पूजा नहीं करूंगा, अब मेरे को बात ही नहीं करनी, मैं बस अकेला रहूंगा। और फिर एक महीने बाद तुम फिर से वापस आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ जाती है दोबारा से कि ये भगवान रिजल्ट आने प्लीज। वाला होता है। और तुम नाटक भी करते हो अंदर, क्या आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, और तुम रोज मांगते हो डेली नाटक, क्योंकि तुमने मूवी में सुन रखे हैं वो सब चीजें नाटक में कि मैंने आज तक कभी नहीं मांगा, मैं आज पहली बार मांग रहा हूँ। तो तुम्हारा पहली बार ही 100 बार हो चुका है। तुमने बस कुल मिला के अपने जैसे समझ रखा है भगवान को। चलो अच्छी बात है, एंजॉय कर रहे हो जब तक करो खूब। हाँ, अब तुम ये मत कहना कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये मैं बच्चों की बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, हाँ तो ये मेरे पास क्या था, यहाँ तक हो गया। क्या इसके पास हेड दिख रहा है तुम्हें, इसका हेड? नहीं। अच्छा, ये क्या है फिर इसका? अजी हेड था सर, आप ऐसी ड्राइंग बना रहे तो मैं क्या हाँ, करूँ उसमें? अच्छा हाँ ठीक है, ड्राइंग में भी कह सकते हो। तो ये इसका हेड का पोर्शन है, राइट, ठीक है। अब हेड के बाद इसके बाद ना मस्कुलर फुट है मेरे पास, मस्कुलर फुट। और देखो अभी ना मेरे, मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा कि इसकी जो कैविटी होती है ना, बॉडी कैविटी, और इसके अंदर एक विसरल हम्प होता है, एक खाली स्पेस होता है। यस इसकी सर। बॉडी बड़ी अलग टाइप की होती है, एज कम्पेयर टू जितने भी तुमने देखे हैं उनसे काफी अलग है इसकी बॉडी। तो इसकी बॉडी को अगर तुम देखो, मान लो अगर ये इसका माउथ है मान लो, तो इसकी बॉडी ना इस तरीके से कुछ कुछ होती है। और पीछे की साइड इसका क्या निकला होता है? विसरल हम्प निकला होता है, ऐसे विसरल हम्प। और इसके अंदर बहुत सारे इसके ऑर्गन होते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? विसरल, विसरल हाँ हम्प, सर। ठीक है। हाँ हाँ, सर मेरे को बहुत दुख हो रहा है सर। किस चीज का? सर सर तो बैनर हम का। एक सेकेंड। हाँ, तो इनकी बॉडी सर हम की कैल्चेरियस स्पेलिंग सेल से, गलत है। हाँ हाँ मैं भी कर देता हूँ, ठीक, ठीक है, पी आना चाहिए ना शायद, यस सर। ठीक है। और ये मेरे पास कवर्ड होता है, और इसके पास क्या होता है? हेड होता है, एक मस्कुलर फुट होता है, और एक विसरल हम्प होता है, ठीक है, याद रहेगा ये। अच्छा, यस। तो इनकी बॉडी के जैसे विसरल हम्प है, जैसे मान लो शंख है, शंख के अंदर एक वो कीड़ा सा होता है, तो अगर शंख के अंदर तुम वो कीड़ा से निकालोगे तो वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होगा या हार्ड सा होगा? सॉफ्ट बहुत ही होगा। सॉफ्ट होता है, एकदम गिलगिला सा, एकदम बहुत ही स्पॉन्जी लेयर सी होती है। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा मेरे पास, उस हम के अंदर? सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स बहुत, वगैरह। यस, तो अ सॉफ्ट होगा, अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। तो एक बहुत ही सॉफ्ट और ये ऐसी लेयर होगी जो कि क्या बनाएगी? स्किन फॉर्म सा
तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेंटल। और ये मेंटल sir. किसके ऊपर होता है, ओवर दी विसरल हम्प। तो ये हम विसरल हम्प के ऊपर होता है। ओके, तो a soft a spongy layer of skin forms the mental, और वो मेंटल किसके मतलब कहाँ पे जाएगा, ओवर दी विसरल हम्प। मैं अभी डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो हम इतना इस पे इतना फोकस कर रहे हैं विसरल हम्प और ये सब, तो जरा मुझे एक बात बताओ उसके अंदर ऐसी क्या चीज होनी चाहिए। जैसे देखो मेरे पास एक तुमने मेंटल पढ़ा और एक तुमने हम्प पढ़ा, तो मेंटल और हम्प के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या mental बोलते हैं, cavity. यस। और इसके ना वहां पे पता है क्या होते हैं, गिल्स भी होते हैं, Yes. ठीक है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ, जिससे वो लोग रेस्पायर कर. यस। एक सेकंड जस्ट, ये वाला डायग्राम मुझे दिखाना था, तो इस डायग्राम में दिखा देता हूँ अभी, एक सेकंड जस्ट, यस। तो मैं अब एक स्नेल का डायग्राम तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा आसानी रहेगा। यस, ये देख पा रहे हो, Yes sir. राइट साइड में देखो। तो राइट साइड में देख रहे हो, ये इस तरीके से एक लेयर है मेरे पास, ठीक है। Yes तो sir. ये मेरे पास ये एक लेयर जा रही है, और ये नीचे नीचे देखो, ये विसरल ऑर्गन है, इसके इंटरनल ऑर्गन है ये। और देखो एक ना मेरे पास क्या होता है, रेडुला होता है। ये रेडुला को क्या एक तरह से, ये इसका फेरिंग्स है, ये जीभ जैसा काम है, ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है रेडुला, ठीक है। तो ये जो इसका रेडुला है, ये एक तरह से किसके जैसा काम कर रहा है, ये टंग जैसा, जिससे कि वो फाइनली चीजों को लेगा और डाइजेशन आगे जाके करवाएगा। तो ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चीज तुम देख पा रहे हो। लेकिन असली इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, ये देख पा रहे हो। Yes sir. अब देखो, ये जो तुम्हें मेंटल कैविटी दिख रही है, बताओ मेंटल कैविटी के अंदर क्या है, Gills. गिल्स। और गिल्स किस में हेल्प करवाते हैं, पानी के अंदर, राइट। तो दे फॉर्म Respiration. दी मेंटल कैविटी। देखो अब ये इतना हिस्सा देख पा रहे हो, फुट, फुट का मतलब Yes पैर sir. जैसा स्ट्रक्चर, ये Yes फुट। sir. और ये जो देखो एक चॉकलेटी सी लेयर दिख रही है, चॉकलेटी लेयर, ये ऊपर ऊपर, Mental. ये मेंटल है। तो मेंटल और फुट के बीच में क्या जा रही है, ये कैन आई से मेंटल कैविटी। Yes sir. देखो ये मेंटल कैविटी ये रही, और ये मेरे पास पूरा फुट है। तो मेंटल कैविटी एंड फुट के बीच में मेरे पास देयर इज अ मेंटल कैविटी, एंड इन द मेंटल कैविटी देयर इज अ देयर आर गिल्स। Gills. ओके, और उसके साइड में एनएस भी, जैसे वो वेस्ट निकालेगा। एम आई राइट। Yes sir. तो यानी कि इनमें वो होता है complete digestive system. हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनके पास दो, ये माउथ भी और कंप्लीट है, बिल्कुल डाइजेस्ट ट्रैक्ट बिल्कुल पूरा पूरा क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, इनके पास एक माउथ होता है, जिसके पास एक ग्रेस्पिंग ऑर्गन होता है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि उनको खाने में हेल्प करता है, फीडिंग में, उसे हम क्या बोलेंगे, मैंने भी बताया था ना, रेडुला। Medulla. तो ये माउथ के अंदर एक रेडुला स्ट्रक्चर है, जो कि इनकी डाइजेशन में अच्छा खासा हेल्प करेगा, राइट। और ये जो ऊपर ऊपर एक ब्लैक लेयर दिख रही है, ये क्या है, सर वो शेल है. शेल। शेल हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है। हार्ड होती है. अच्छा, और इस शेल के अंदर ये जितना भी स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो, ये हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट होगा. यस। इज दैट क्लियर, यस वैष्णवी, चंदन मेरी आवाज आ रही है। यस सर। तो इसका मतलब ये इनकी पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट। तो ये पूरा का पूरा ऊपर क्या है, शेल होता है, अंदर अंदर ये मेंटल कैविटी है, और सबसे नीचे फुट है। मेंटल और फुट के नीचे बीच में एक मेंटल कैविटी है, और उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और गिल्स रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और बाकी सब तो तुम जानते ही हो सब कुछ। और ये बस एक नया स्ट्रक्चर आया रेडुला, जो कि किस चीज में हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है, खाने Breathing पीने के में हेल्प लिए. करता है, राइट। Yes sir. एनी डाउट इन दिस पीपल, No sir. ठीक है। तो हम अच्छा की अब, स्पेलिंग गलत है. थैंक यू सो मच, यस। वेलकम. पैसा वसूल कर रहे हो पूरा, मैं जानता हूँ, ठीक है। Of course. ये मेरे पास क्या है तो ये मेरे पास क्या है, गिल्स है। देखो अब ये गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, सर वो मेंटल कैविटी है. वेरी गुड। तो मे गिल्स आर दी, यू आर कैन से गिल्स, प्रेजेंट. गिल्स आर प्रेजेंट। हाँ हाँ मैं जानता वो हूँ, आर दी प्रेजेंट नहीं होता है, आर हाँ हाँ हाँ, गलती से प्रेजेंट. लिख गया था, ये मैंने काट दिया, मुझे पता है, इतनी इंग्लिश मैंने भी पढ़ी है, ठीक है। मैं कोई डायरेक्ट थोड़ी आ गया हूँ केजी के बाद, ठीक है। तो गिल्स सर आर प्रेजेंट इन दी, मेंटल कैविटी. मैं ग्रेजुएट भी हूँ, तुम्हें पता है। मैंने सोचा बता देता हूँ, कहीं तुम डाउट कर रहे हो। मैं ग्रेजुएट हूँ, काफी अच्छी कॉलेज से हूँ मैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं डायरेक्ट 8 क्लास से आ गया हूँ और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बिटवीन दी हम्प एंड दी मेंटल, सर फिर से गलत है स्पेलिंग. अरे यार ये मेरी आदत ही है ना अब, ठीक है। तो हम्प मैं क्या एंड दी करूँ? मेंटल, हाँ तो तो तुम गलत लिखेंगे. नोटिफाई मत करो तुम,
ठीक है, ये मेरे पास, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। ठीक है भाई, वैसे तो भाई बहुत तो अच्छा इसका बोलता है मतलब, हाँ, तो मेंटल कैविटी के अंदर क्या होता है मेरे पास, गिल्स होते गिल। हैं, राइट। मैं सोच रहा हूँ भाई उसी को दे दूं। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाता है वैसे ही वो, मेरे पे लोड भी कम हो जाएगा फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री बायो के। पढ़ाते हो? हाँ भाई, वो तो बॉटनी कितने ऑनर्स, स्टूडेंट्स हैं? बॉटनी ऑनर्स है भाई, वो एमएससी बीएससी अरे कर बाप रखी है रे। उन्होंने, बीएड भी कर रखी है, उनका सीटेट तो वो क्वालिफाइड है। पीसीबी के स्टूडेंट हैं? वो बस अपनी जो उसका ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, उनका सीटेट क्वालिफाइड है, वो ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। तुम जानते हो ना क्या हालत है दिल्ली और यूपी में, यस सर। मतलब वैकेंसी गवर्नमेंट में आती ही अच्छा नहीं है, तो दो ऐसा दो अभी तीन तीन अब साल। सर अभी तो आ रही ना सर, उनको जाना भी तो पड़ेगा फिर इसमें। हम्म। अच्छा चलो ये सब छोड़ते हैं। अब मॉलस्क का देखो, यहाँ पे ना पूछा जाता है मॉलस्क के कुछ फीचर्स तुम्हें बताने हैं। तो सबसे पहली बात बताओ, गिल्स का क्या काम होता होगा। सर गिल्स, देखो रेस्पिरेशन के यहाँ पे लिए। ना गिल्स जो है ना, वो एक्चुअली एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करते हैं, मतलब गिल्स जो है खतरनाक गैसेस को बाहर निकालते हैं, और उसे भी हम एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिल्स है, वो गिल्स क्या क्या काम कर रहे हैं। रेस्पिरेशन के सर इनमें कोई वो स्पेसिफिक नहीं रहता एक्सक्रीटरी ऑर्गन? नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम एक्सक्रीशन भी गिल्स से करवा सकते हैं, एज पर्टिकुलर किडनी जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था इनके माउथ के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। रेडुला। यस, तो इसके लिए कभी कोई क्वेश्चन भी आता है कि एक फाइल लाइक ऑर्गन है, एक अजीब टाइप का मतलब देयर इज अ ग्रेस्पिंग ऑर्गन, ग्रेस्प करने के लिए, तो ये रेडुला क्या है बोल सकते हैं, इट इज अ ग्रेस्पिंग ऑर्गन। तो ये जो ग्रेस्पिंग ऑर्गन है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला। और ये किस चीज के लिए होता है। फूड को लेने के लिए। ठीक है, अच्छा इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्या होगा। कंप्लीट। यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब है। हम्म, ठीक है, बोल सकते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। वैसे कंप्लीट ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, बट ट्यूब विद इन ट्यूब भी याद कर सकते हो। अच्छा, एनिमल किंगडम से क्या पोर्शन कट हुआ था वैसे, चलो मैं देख लूंगा। जब ठीक है, कोई नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ ना, चैप्टर कंप्लीट हुआ, कट नहीं, कटे हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं एक चीज ध्यान रखनी है, देखो इनके जो सेक्सेस होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं। यानी कि इनके सेक्सेस क्या हर्माफ्रोडाइट। होते हैं, हाँ, सेपरेट सेपरेट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट में तो दोनों एक जगह पे होते हैं। डायोशियस कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इनके जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता होगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल। भाई मेल फीमेल जब अलग होते हैं तो वो हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होते हैं तो मेल फीमेल दोनों एक ही में हो। यस ठीक सर। है, तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इनके सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी, राइट। अच्छा, क्या लगता है इनका फर्टिलाइजेशन होता होगा तो वो इंटरनल होगा एक्सटर्नल। इंटरनल। बिल्कुल इंटरनल होना चाहिए, लेकिन कुछ में देखा गया है कि कुछ में लार्वा स्टेज। एक्सटर्नल भी, हाँ, लार्वल स्टेज भी देखी गई है, तो इसलिए दोनों ही बोलेंगे हम, डायरेक्ट भी। अच्छा, हमारे अंदर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती है डायरेक्ट, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट हमें डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें लार्वे बन लार्वा जाए। स्टेजेस फाउंड होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे किसी ने स्नेल का नाम सुना है, यस सर। तो यहाँ पे तुम्हें नाम भी याद रखना है उसका पूरा साइंटिफिक, पीला। पीला, प्लेनोर सर, बहुत सारा नाम होता है ना इसके बिल्कुल, तो। तो पीला को हम क्या बोलते हैं वैसे, एप्पल स्नेल। प्लेनोर्बिस, एप्पल स्नेल। प्लामेनिया। अच्छा, ऐसे किसी ने सुना है कटल फिश। यस सर, सुना था है, तो सुना है इसी सुना है। तरीके से मेरे पास एक क्या होता है, सेपिया। तो तुम अपना नाम भी रख सकते हो, सेपिया। ठीक है, हाँ तो सर, इसको हम क्या ये बोलते हैं, यही बाकी रह कटल गया। शिप, कटल फिश। ठीक है, अच्छा ऑक्टोपस तो सुना ही होगा। बिल्कुल। तो ऑक्टोपस का नाम क्या होगा जरा बताना एक बार। देखो ऑक्टोपस का नाम पता है क्या होता है वैसे, डेविल डेविल फिश। फिश, डेविल फिश। डेविल खतरनाक नाम दे रखा है, तो डेविल फिश ऑक्टोपस को, ठीक है, याद रहेगा भाई। अच्छा, एक ऐसा भी तो होता है जिसको ऐसा खोलने से मोती निकल के आता है, सुना है कभी। ऐसे वो डरा रहता है कि वो लोग कहते हैं कि मोतियों से बनाई है, यस मोती हो तो सर। मोतिया जो आते हैं, तो उसका क्या नाम होता है, पिंक टेडा। ठीक है, यस तो सर। इसको हम बोलते हैं पिंक टेडा। सर डेविल में शेल होते हैं ना? तो शेल, कोई एक होता है कि जिसमें शेल प्रेजेंट नहीं रहती है। ऑक्टोपस की बहुत सारी वैरायटी हैं, तो कुछ वो तुम पूरा ऑक्टोपस जब पढ़ोगे तो उसमें आगे जाके पढ़ोगे कि कितने टाइप की चीज में किसमें क्या होता है। अभी तो हम ऐसा ऐसा कॉमन पढ़ रहे हैं ना, हम ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम उनके अंदर ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये हम मेजोरिटी को देख के बना रहे हैं ना ग्रुप, तो इसलिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रिल ऑस्टर।
ठीक है भाई। Yes. तो इसी के साथ मेरा यहाँ पे क्या होता है, मॉलस्का Mollusca होता है यहाँ पे खत्म। खत्म। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले एप्पल स्नेल को हम क्या बोलते हैं फिर? पीला। हाँ। चंदन मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे बोलना हो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो क्या बोलेंगे हम? सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा। हाँ, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है वैसे? सर जो लार्वल स्टेज नहीं होती। हाँ, और इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें डार्विन स्टेज होती है, बिल्कुल सही। अच्छा, इनके रिप्रोडक्शन दोनों में होंगे अलग अलग? सर दोनों में होंगे, मतलब डाइसिसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं भाई। हाँ, ये बोल दो कि हाँ अलग अलग सेक्सुअल। सेक्स, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है दोनों में सर। होंगे तो इससे कोई समझ लेगा दोनों का मतलब एक ही में दोनों होंगे, तो उससे यस कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है ना। चंदन, इस चीज का ध्यान रखा जाए। अच्छा, यस। वैष्णवी, वैष्णवी। वैष्णवी, है वैष्णवी, कैन यू हियर मैं? सो तो नहीं गई? वैष्णवी, वैष्णवी शायद रो रही है, कह रही है मेरी फोटो आ सकती थी यस सर। सर, पक्का पूरा लग गया। सच्ची बताओ। वैष्णवी, मुझे लग रहा है यहाँ पे है ही नहीं। हाँ सर, मुझे भी यही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आ नेसेसिटी। जाएगी। ठीक है, स्वास्थ्य का तुम बताओ, मेरे पास एक ऐसी कैविटी होती है जिसमें मेरे पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सी कैविटी है? मेंटल कैविटी है। और वो मेंटल कैविटी किस किसके बीच में है? वो मेंटल कैविटी है उसके वेसिरियल हम्प के, और उस क्या नाम है उसका? मेंटल और हम, हाँ यस, ठीक मेंटल है। हम्प। तो मेंटल और हब के बीच में है वो। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस यस। सर। ठीक है। अब ये मेरे पास था, तो देखो, और जो शंख वाला ग्रुप है, बताओ जो शंख हमारे को किससे मिलते होंगे? इस सीलेंट्रेटा से, या फिर अर्थ्रोपोडा से, या फिर मेरे पास ये जो अभी हमने पढ़ी है हम मोलस्का से? मॉन्स्टा से मिलते हैं ये लोग। यस, मोलस्का। मोलस्का से, ठीक है। तो वो जो पानी के अंदर मिलते हैं ना, मोती वोती, ये सारी चीजें जो आती हैं, यस शंख वंख, सर। तो सब इसी से होता है। अब मेरे पास एक लास्ट फाइलम है जो कि इन्वर्टेब्रेटा के अंदर आता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मेटा। इक्विनोडर्मिटा। इकिनोडर्मेटा। तो स्टारफिश का नाम सुना है कभी? यस सर, जैसे स्टारफिश। पोकेमोन में मिस्टी के पास था स्टार, याद सर है? ये नहीं देखा सर हम नहीं लोगों ने। देखा, चलो ठीक है। तो मेरे पास ये इकाइनोडर्मेटा। तो अब मेरे पास क्या है, एक फाइलम है मान लो मेरे पास, तो ये इसमें क्या होंगे मेरे पास? मैरीन एनिमल्स है, पानी के अंदर ज्यादा रहता है, समुद्र के अंदर, ठीक है। तो वी कैन से देन मैरीन एनिमल्स। और मैंने क्या बताया, मोस्टली कौन होते हैं इसके अंदर? स्टारफिश। देखो, स्टार फिश के ऊपर ना थोड़ा ना कांटे कांटे से बने होते हैं, और वो जो कांटे कांटे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइंस, ठीक है। फाइन। तो इस तरीके से, ऐसे ऐसे सर ये कोई स्पाइंस। गुस्सा वाला भी होता है ना इसमें, मतलब गुस्से बहुत वाला? एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड टाइप का, ऐसा एक नाम क्या था भाई? ऐसे तो, एक यस सर, सेकेंड। अगर उसको गुस्सा आता है ना तो वो अपना वो जितना वेसिरियल ऑर्गन्स होता है वो वॉमिट कर देता है। सीयरकिन की बात कर रहे हो क्या, या ऐसे क्या? ब्रिटल स्टार? तो ब्रिटिश स्टार है शायद। ब्रिटल स्टार, वैसे ऐसा कुछ मैंने ज्यादा याद तो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो होगा। ये स्कूल में पढ़ाया क्या? यस सर, सेकेंडरी ओके। स्कूल में ज्यादा पढ़ाया जाता है ना। ओके, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मैरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास देखो, एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो फाइलम होता है ना, इनकी बॉडी में क्या होता है, मेरे पास स्पाइन होते हैं, मतलब काफी सारे इस तरीके से, मतलब इनकी बॉडी में ऐसे स्पाइन स्पाइन बने होते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? इसका भी कैल्शियम का ही बना होता है। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है, तो एंडोस्केलेटन किसका बना होगा मेरे पास? कैल्चेरियस, कैलकेरियस। कैल्चेरियस ऑसिकल्स भी बोलते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा किस तरीके से होते हैं ये। तो तो एंडोस्केलेटन। स्पेलिंग गलत है कैलकेरियस। वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है? अब सही है? यस सर, सही है। ठीक है। तो ये मेरे पास इनका एंडोस्केलेटन कैल्शियस का बना होता है, कैल्शियम का। अच्छा, बाकी फीचर तो सेम रहेंगे ना? ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होगा? यस सर। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ट्रिप्लो, ट्रिप्लो में क्या आना चाहिए मेरे पास? पी आना चाहिए ना, यस ट्रिप्लोब्लास्टिक। सर। ये भी सीलोमेट होगा। अच्छा, सीलोमेट में कितनी लेयर्स के कवर होता है ये जो बॉडी कैविटी है? तीन। तीन तीन। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बाइलेटरल होगा या रेडियल? बायलेटरल। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, बाइलेटरल तो है, लेकिन इसके अंदर रेडियल सिमेट्री भी होती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार फिश है ना, इसको सेंटर से भी काटेंगे तो ये रेडियल ही बनता है, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, स्टार फिश को सेंटर से काटेंगे तो वो रेडियल भी होगा, ओके। तो देखो, अब ना इनका माउथ कहाँ पे होता है? वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड।
और इनकी एनएस कहाँ पे होती है? डॉर्सल डॉर्सल साइड साइड। में, ठीक है, अपर साइड में। तो इनका माउथ नीचे नीचे होता है और एनएस इनकी ऊपर ऊपर होती है, ठीक है। तो उल्टा है इनका। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो वेंट्रल साइड, अब ऐसे जैसे हम ऐसे हो जाए तो ठीक है, तो माउथ नीचे ही तो रहेगा, राइट। यस सर। तो इसलिए अगर मैं बात करता हूँ तो माउथ कहाँ पे होता है इनका? वेंट्रल साइड, माउथ, वेंट्रल, और जो एनएस है तो इनको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड ऊपर होती है यहाँ पे इस स्टारफिश के केस में, और वो नीचे होता है, ठीक है भाई। तो अब इकाइनोडर्मेटा मैंने क्या बताया? स्टारफिश होता है, राइट। तो एक चीज का ध्यान रखना, देखो इनके अंदर ना एक सक्शन का, एक प्रेशर का सिस्टम होता है कि ये सक्शन क्रिएट करके पानी को अंदर ले सकते हैं, और ऐसे करके मतलब इनका, इनके अंदर एक इस टाइप का मैकेनिज्म है जिससे कि क्या करेंगे ये चीजों को कैप्चर कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, ठीक है। और वाटर को, मूवमेंट को अंदर लेते हैं प्रेशर का यूज करके, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा जरा बताना एक बार, पॉरीफेरा के अंदर एक नया सिस्टम आया था, उसका क्या नाम था? कैनाल। यस, तो वाटर कैनाल कैनाल से सिस्टम। कंफ्यूज मत करना इसको। तो वहां पे पॉरीफेरा के अंदर क्या था? वाटर कैनाल सिस्टम। बट हियर वी हैव द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्या फीचर है? वाटर, वस्कुलर। ना 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 ना, वेस्कुलर, वेस्कुलर, वेस्कुलर। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड? वैसे प्रेशर से, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेशर से क्या करते हैं? पानी को ले सकते हैं, और ये इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है भाई। तो अब अगर मैं यहाँ पे, तो एक सेकंड चंदन, मैंने क्या बोला? वाटर वेस्कुलर सिस्टम किससे रिलेटेड है? डिस्टिंक्ट फीस है। हेलो। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। हाँ, तो मैं एक बार दिखाया तो चलो कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेरे पास इकाइनोडर्मेटा का क्या बोलता है। तो देखो एक बार, तो ये जितने भी हैं, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम पानी का प्रेशर का यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि खाना हो गया, पीना हो गया। मैं दिखाता हूँ एक बार कि, और जरूरी नहीं है खाना पीना, चलने का भी काम कर सकता है। जैसे प्रेशर मान लो तुमने करा, तो इससे मोटा थोड़ा पतला होने से ही क्या करता है? मूव भी कर सकता है, ठीक है। रिस्पिरेशन भी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। तो मैं एक बार ये दिखा देता हूँ, क्या तुम ये देख पा रहे हो? यस पीपल, यस सर, देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? यस सर। The water vascular system is a hydraulic system used by the echinoderm such as sea urchin, sea urchin, sea stars. देखो किसी चीज के लिए यूज हो रहा है ये, देख पा रहे हो? लोकोमोशन यस, लोकोमोशन, एंड। रिस्पिरेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ये इस यस तरीके से सर। मूव होता है। और ये मेरे पास क्या क्या आता है मोस्टली इसके अंदर? देखो ये अलग अलग टाइप के स्टार्स देख रहे हो, ये इस तरीके से। तो ये स्टार्स वाला जो ग्रुपिंग क्या स्टारफिश है मेरे वाला। पास? हाँ, तो ये स्टार फिश वाला, तो ये सब कुछ क्या है मेरे पास? बेसिकली काइनेटर्म्स के लिए है, ठीक है। याद रहेगा भाई? यस सर। ठीक है। वैष्णवी, क्या तुम सुन पा रही हो मेरे को? ठीक है। हाँ, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस किस चीज में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन, फूड, लोकोमोशन और रेस्पिरेशन। वेरी गुड। लोकोमोशन मतलब चलना, राइट। यस। कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड की ट्रांसपोर्टेशन और या कैप्चरिंग का, एनक्रोच भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है वैसे? तो यही चल रहा है। अच्छा अच्छा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एस्किलेशन सिस्टम कैसे होगा? देखो इसके अंदर ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एस्किलेटरी सिस्टम होता ही नहीं नहीं है, होता है। ठीक है। तो एस्किलेटरी सिस्टम स्टार फिशेस के अंदर नहीं होता है। तो तो अच्छा, इसका एस्किलेटरी, मैटर जो होता है वो अमोनिया ही होता है। हाँ, तो वो पानी के जरिए निकलता रहता है, ठीक है। तो एस्किलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो अच्छा, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये मेल फीमेल एक ही में होते हैं, अलग अलग? क्या लगता है स्टार फिश में? देखो अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या करेंगे? सेक्सुअल है, एसेक्सुअल? सेक्सुअल। इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये सेपरेट टाइप का होता है। क्या लगता है फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल। देखो वैसे तो यहाँ पे ऐसा फील होता है क्योंकि सेक्सुअल है, लेकिन एक्चुअली में सेक्सुअल करने के बाद भी ये गैमेट हमेशा क्या निकालते हैं? बाहर निकालेंगे। इन लोग में भी तो एक वो टाइप का होता ही है, क्या बोलते हैं, लार्वा स्टेज जो एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए फर्टिलाइजेशन का क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल, बाहर की साइड अगर गैमेट होंगे, और जब बाहर की साइड गैमेट मिलेंगे तो जो बेबी बनेगा वो क्या बना माना जाएगा? एक लार्वा माना जाएगा ना, यस। अगर बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो।
और अगर Yes. बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये लार्वा ही मेरे पास क्या होगा, दिस इज लाइक इट विल फॉलो द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, इनका लार्वा जो होता है वो मॉलस्का से बहुत मिलता जुलता रहता है। बिल्कुल विपेन बिल्कुल बिल्कुल बोल क्या नाम सकते है हो, इसका? बिल्कुल। तो इनके लार्वा इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी जो हमने मॉलस्क के बारे में पढ़ा है, ठीक है, अगर उन्होंने शो किया, यस, क्योंकि वहां पे तो दोनों ही थे ना, शो कर भी सकते हैं नहीं भी। तो Yes. यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, स्टारफिश। तो स्टारफिश का नाम तुम्हें याद रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिएसिस। क्या बोलते हैं, एस्टेरिएसिस। ऐसे मेरे पास अभी तुमने देखा ब्रिटल स्टार, ब्रिटल तो ब्रिटल स्टार को हम क्या बोलते हैं, ऑफियरा, अफ्यूरा। अर्चिन। हाँ, ब्रिटल स्टार, ऑफियोरा, ठीक है। इसकी ना ट्रिक बनाओ कुछ भी, जैसे ओपी ओबी ऐसे कुछ भी करके, कुछ भी अपने नाम से कुछ भी करो, जो भी अपने फ्रेंड के नाम से रखो, क्योंकि वहां पे जाके भूल जाते हैं चीजें। तो तुम्हें अपनी ट्रिक बनानी है। तो एकिनस, और एकिनस को हम क्या बोलते हैं, सी अर्चिन। सर इसको वो भी बोलते हैं ना, एरिस्टोटल लेटिन। एरिस्टोटल, लेटिन, लेटिन्स। किसी को बोलते हैं, एकिनस को। यस सर, सर सी अर्चिन का कुछ हाँ, आया था, इसको कुछ मतलब है कुछ एरिस्टोटल से रिलेटेड ये चीज। सी अर्किन का। यस एक सर। सेकेंड, जस्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसा तो कुछ है वैसे, ये शायद नीट में पूछा गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो हाँ, एरिस्टोटल लेंटेन ना। यस सर, यस ठीक है सर। ठीक है, देखो ये एक्चुअली थोड़ा थोड़ा इस तरीके से होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे हो, ये इस तरीके से, ये जो इनका माउथ टाइप का जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास है सी अर्किन, एरिस्टोटल लेंटेन, देख पा रहे हो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है। तो ये यस। इस तरीके से इसलिए इसका नाम है ये एरिस्टोटल लेंटेन। वैसे मेन तुम्हें सी अर्किन याद रखना है एज पर योर एनसीईआरटी, बट इसको हम एरिस्टोटल लेंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सी अर्किन का। तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक, तो हमने फाइनली अभी दो फाइलम पढ़े हैं। तो एक फाइलम है मेरे पास मॉलस का, और एक फाइलम था मेरे पास एकाइनोडर्मेटा। तो अब सबसे पहले आई गेस तुम लोगों ने मॉलस्का के बारे में तो पढ़ ही लिया। अच्छा, वो कौन सा था फाइल लाइक स्ट्रक्चर जो कि किसमें हेल्प कर रहा था, रेडुला। यस वेरी गुड। और वो ऊपर की सबसे हार्ड लेयर को हमने क्या बोला था, कैलकेरियस शेल। हाँ कैल्सीरियस। और लाइट बंद कर लो, यस। और उसके अंदर की लेयर कौन सी है, उसके अंदर की लेयर है मेंटल। यस। और फिर सबसे नीचे कौन सा था, वसरियर फुट फुट फुट, ठीक है। अच्छा। हाँ, और इसके बीच में, फुट के बीच में कौन सी कैविटी आई थी, मेंटल मेंटल कैविटी, कैविटी। वेरी गुड। मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट था, गिल्स, गिल्स। यस। और गिल्स किस चीज में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन, यहाँ पे रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन। के अलावा कुछ और भी किया था, एस्पिरेशन, वेरी गुड, एक्सक्रीशन से बिल्कुल बोलते थे। सही है, बिल्कुल सही, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इकाइनोडर्मेटा की, तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या आया था, इकाइनोडर्मेटा के किसमें? अंदर, अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेरे पास एक स्ट्रक्चर था, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर है, ये एक मैकेनिज्म है, तो ये किस चीज में हेल्प करता है, सर लोकोमोशन, ट्रांसपिरेशन और फूड ट्रांसपिरेशन। वाटर वेरी गुड। वेसिकुलर। और ये किस टाइप का वो है, आई मीन किस टाइप का, मतलब देखा जाए, स्पाइंस रहती हैं। बिल्कुल, मैंने बताया ना प्रेशर से रिलेटेड है ये, यस हाइड्रो, सर। हाँ सर। तो ये याद रखना था, यस। अब मैं एक चीज दिखा देता हूँ जिससे कि और थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी, देख पा रहे हो, यस सर, मॉलस्का देख पा रहे हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जो नोट, ऊपर जो बोल रहे हैं, एक बार मतलब नोट नहीं करना, बस एक बार देखते रहो। तो ये मेरे पास सबसे पहले तो ये इस तरीके से स्नेल हमें दिख रहा है। तो मॉलस्का थोड़ा सा एडवांस है ऑफ कोर्स एनालिडा आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। बॉडी में बाइलेटरल सिमेट्री है, सॉफ्ट बॉडी है इसकी, अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेशन है। ये अभी डायग्राम हमने दिखाया था, याद आया। यस तो सर। ये फुट है मेरे पास, ये विसरल हम्प है, ये जो ग्रीन सी लेयर है इसे मेंटल बोलते हैं, ये शेल है ऊपर की, प्रोटेक्टिव शेल, ताकि कोई भी डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। ये इस साइड वाली जो है इन्होंने मेंटल कैविटी ले रखी है, देखो ना, ये ना एक्चुअली उल्टा करके दिखा रहे हैं, जो यस हमने सर। देखा था ये उसका उल्टा है, ठीक है।
मतलब हमने इस साइड देखा था, वो इन्होंने इस साइड कर दिया है। तो हमने इसका राइट टू लेफ्ट देखी थी, हाँ लेफ्ट टू राइट देखा। बिल्कुल। और ये तो इसका ये वाला क्या होगा, पीछे वाला हिस्सा? एनस होगा, रेडुला। 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 मुंह इस साइड है ना इसका, एनएस इस साइड होगी इसकी। यस। देख पा रहे हो इनको? यस। अच्छा ये गैंग्लिया वैसे क्या and है? visceral देखो गैंग्लिया जो होता है, ये गैंग्लिया मेरे पास बेसिकली क्या है, ये इनके न्यूरॉन का सिस्टम है। जैसे मान लो तुम कभी भी लाइट जलाते हो, कोई इनको टच करता है, जिस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, या कोई भी इनके सामने आ रहा है, तो वो गैंग्लिया हेल्प करते हैं। गैंग्लिया किसके बने होते हैं? न्यूरॉन के, राइट? तो ये गैंग्लिया किस चीज में हेल्प करते हैं हमारे पास? उनके रिस्पॉन्स। याद है ना हमने पढ़ा था चैप्टर कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन? यस सर। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या करवाता है? तो मूवमेंट में कंट्रोल, ये सब चीजों में हेल्प करवाता है, राइट? यस। हाँ। ganglia. Mollusks also show the presence of sensory organs such as eyes, tentacles, etc. तुमने देखा ये आइस और टेंटिकल, ये इनके सेंस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, सर्दी है, गर्मी है। यस ये सर। टेंटिकल्स क्या होते हैं? ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे कॉकरोच का वो जो होते हैं आगे वाले, अगर वो तुम्हारे पैर से टच कर जाए एंटीने, तो उनको पता लग जाता है तुम आ गए हो। ये तुम्हें पता लग जाता है वैसे तो उनको पता लग जाता है लाइट आ गई है या कोई आ रहा है, ठीक है? तो ये टेंटिकल्स हेल्प करते हैं। Phylum Mollusca is divided ये थोड़ा सा और डिटेल में लेके चल रहे हैं, जो कि तुम्हें इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो नीट लेवल पे तुम लोगे। तो ये मेरे पास इस into the visceral mass in the spiral shape of the shell. तो मोस्टली हम लोग स्नेल टाइप The का देखते हैं second ना, class स्लग टाइप का नहीं। क्या क्या? तो मोस्टली हम लोग स्नेल टाइप का देखते हैं ना, स्लग। स्नेल टाइप का ही है, हाँ स्नेल टाइप का ही सिलेबस में है वैसे भी। The mollusks are diverse, successful, and the second largest group of animals. Mollusks are advanced than annelids in features such as the presence of a distinct head and foot, well-developed gills for respiration. Mollusca are bilaterally symmetrical, soft-bodied, unsegmented animals. ये चीज हमने देख ली है, राइट? यस सर। अच्छा देखो एक सेकेंड,